आज एक बयान के बारे में बात करेंगे जो आजकल मीडिया में अक्सर चर्चा में भी है। दरअसल इन दिनों एक वीडियो अक्सर यूट्यूब पे देखा जा रहा है, समाचार में भी और दैनिक अखबारों में भी ये खबर देखी जा रही है कि दरअसल जो भारत के जो गीतकार कहें या फिल्म राइटर कहें, जावेद अख्तर साहब इन दिनों कुछ दिन पहले पाकिस्तान के दौरे पे गए हुए थे। दरअसल हर साल पाकिस्तान एक ऐसी जो सेरेमनी है उसको ऑर्गेनाइज करता है, जो एक मशहूर लेखक थे उर्दू के, फैज अहमद फैज उनका नाम था। ये नाम आपने अगर कभी LLB-2 उसमें इन शायर का जिक्र होता है, तो ये बहुत बड़े शायर हुए थे और इनकी याद में कहें कि पाकिस्तान ने ये एक बहुत अच्छा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ था और इसमें भारत की तरफ से भी जो है जावेद अख्तर साहब को इनवाइट किया गया था। हालांकि इस प्रोग्राम में पहले भी कई बार जावेद अख्तर को ही पर्टिकुलरली बुलाया गया है और इस सेरेमनी से पहले भी जावेद अख्तर कई बार पाकिस्तान का जो है दौरा कर चुके हैं और इस मंच पे भी वो कई बार जा चुके हैं। जो हमने आपको बताया, फैज अहमद फैज, ये बहुत बड़े शायर थे उर्दू के, जो बड़े बड़े शायरों की बात करते हैं जिनमें गालिब का नाम आता है और फैज अहमद फैज भी उन कैटेगरी में आते हैं। तो ये इसको बहुत अच्छे ढंग से पाकिस्तान ऑर्गेनाइज करता है। तो जब पत्रकारों से उस सम्मेलन में कहें या उस फंक्शन में जावेद अख्तर से बात हो रही थी, तो जो पाकिस्तानी पत्रकार थे वो दरअसल ये सोच रहे थे कि जावेद अख्तर कुछ ऐसा बयान दे दें जिससे ये मुद्दा बन जाए और पाकिस्तान ये कोशिश करे कि जो भारत में है वो खासकर से मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि जावेद अख्तर को आप देखें तो वो अक्सर मीडिया में छाए रहते हैं और बीच बीच में आप देखिए वो एक फ्रीडम होके ऐसी स्पीच करते हैं। कई बार उनके कुछ बयान भी ऐसे सामने आए हैं जिससे सरकार कहें या एक आबादी का जो एक बड़ा वर्ग है वो थोड़ा उनसे नाराजगी कहें या दूरियां बनाता हुआ नजर आता था। तो कुल मिला के पाकिस्तान ये सोच रहा था कि जावेद अख्तर दरअसल एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद वाला बयान यहाँ पे दे दें जिसको हम यूटिलाइज कर सके भारत के खिलाफ। तो उस जो प्रोग्राम हुआ उसमें उनसे कुछ ऐसे 2-3 सवाल जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे गए कि जिसका आंसर में ये बात निकल के आती कि भारत में जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है। तो इसी सिलसिले में एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो मैं उन्हीं शब्दों में आपको बता रहा हूँ जो उनसे पूछा गया। तो उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान तो माशाअल्लाह एक खुशहाल मुल्क है और यहाँ पे तो आपसी भाईचारा है। तो जावेद अख्तर साहब, जब आप पाकिस्तान से वापस भारत में जाते हैं तो क्या आप भारतीय लोगों को ये बात बताते नहीं है कि पाकिस्तान में कितना भाईचारा है? तो इस तरह से कुछ सवाल पूछे उनसे, इस तरह के कुछ सवाल पूछे गए। तो इस पूरे मौके को अब जावेद अख्तर, हालांकि वो पाकिस्तान में थे लेकिन वो अच्छी तरह समझ रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया उनसे क्या कहलवाना चाह रहा है या वो क्या बोले। इस पूरे मौके पर उन्होंने बहुत ही सोच समझ के बयान दिया। हालांकि जब वो भारत में होते हैं तो जाहिर सी बात है हर एक नागरिक का अधिकार है अपनी बात को रखने का, किसी की बात से भिन्न होने का, सहमत ना होने का, और उनके कुछ ऐसे बयान जरूर भारत में अवश्य हैं। लेकिन इस एक मंच पे जहाँ इसको कहेंगे द्विपक्षीय, 2 देशों की बात जहाँ पे आ रही थी और लंबे समय से आप देखें जब से आजादी हुई तब से दोनों देशों के बीच एक मुद्दा तो है ही है। क्योंकि पाकिस्तान का अगर ओपनिंग ही देखें, बॉर्न देखें, पाकिस्तान की उत्पत्ति जो हुई वो तो एक धर्म के लिहाज से ही हुई ना, क्योंकि उससे पहले तो
इस तरह से था नहीं कि एक मजहब हमारा एक मजहब आपका। ये तो एक जिन्ना की इच्छा थी कि वो एक अलग पाकिस्तान लेके जाए, और आज आपके सामने कि पाकिस्तान किस स्थिति में है। खैर ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो उनको जवाब दिया वो बोले कि पाकिस्तान अपने जो सिंगर हैं या ग्रेट पोएट हैं उनको तो लगातार याद करता रहता है, लेकिन भारत ने जो है, उन्होंने हिंदुस्तान ने एक गजल गायक थे मेहंदी हसन, उनको बहुत अच्छी तरह वेलकम किया। और जो कव्वाली गायक हैं नुसरत फतेह अली खान, उनका बहुत वेलकम किया गया। और कुछ समय पहले आप देखें जो हिंदी फिल्मों में बहुत अच्छे गायक थे आतिफ असलम, उनको भी यहाँ पे वेलकम किया गया। तो जावेद अख्तर साहब ये कहना चाह रहे थे कि हमने तो गुलाम अली भी, इंडिया ने पाकिस्तान के कई सिंगर को वेलकम किया, उनके शो कराए, और उनकी उस शो में जो है बड़े बड़े जो भारत के किरदार थे या जो कलाकार थे वो शामिल हुए। तो उन्होंने पूछ लिया कि भारत ने तो सब कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान ने क्यों नहीं कभी लता मंगेशकर का कोई प्रोग्राम कराया। तो ये जो जवाब लगा उनको बहुत बेहतरीन जवाब था। उनका कहने का मीनिंग यही था कि भारत ने तो चलिए मजहब को साइड में रख के कलाकारों की रिस्पेक्ट करी, जो फनकार हैं उनको इज्जत दी, तवक्को दी। और इसी साथ साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो उन्होंने बोला कि हम मुंबई से हैं, मुंबई में रहते हैं, तो हमने जो वो ताजमहल होटल पे जो हमला हुआ था 2008 की बात है, तो उन्होंने बोला कि हमने तो वो हमला अपनी आंखों से देखा। और साथ साथ में उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा जवाब दिया, एक सबक दिया। अख्तर साहब बोले कि जो ताजमहल पे हमला हुआ 26/11 जो 2008 की बात है, तो वो कह रहे कि जो ये हमला हुआ वो तो लोग ना तो ईरान से आए थे, ना मिस्र से आए थे, ना किसी और कंट्री से आए थे। जिन लोगों ने या जिन जो भी वो तंजीमें थी, जो पार्टियां थी, जिन्होंने भी इस हमले को किया, वो तो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। उनका इशारा आप देख रहे हैं कि हाफिज सईद से था। हाफिज सईद वैसे तो देखें तो एक सामाजिक कार्यकर्ता बनता है, लेकिन उस पे जो है काफी अमेरिका ने उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। और उसके साथ साथ जो उसकी तंजीम है, जो उसकी पार्टी है, उसको बैन किया हुआ है। और कुछ समय पहले पाकिस्तान ने उसको जो है भले ही दिखाने के लिए हो जेल में डाला हुआ था। तो जावेद अख्तर का कहना था कि जो जिन्होंने मुंबई हमला करवाया वो तो आपके यहाँ जो है पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये 2-3 जवाब उन्होंने दिए, जिससे पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है कुछ इंसल्ट फील कर रहा होगा कि एक पड़ोसी मुल्क से आया हुआ एक मुसलमान आज हमें आईना दिखा रहा है, जबकि वो हकीकत है। और आप देखें जी नवाज शरीफ ने तो ये कबूल किया था कि जो मुंबई का हमला हुआ था वो दरअसल हमारी तरफ से कुछ लोग गए थे और ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ। कुल मिला के ये जो जवाब जावेद अख्तर साहब ने दिया ये बहुत हद तक एक करारा जवाब है। और बहुत आप देखिएगा कि अभी पाकिस्तान में एक मेजॉरिटी ऑफ पीपुल, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जी मुंबई हमला तो जो है भारत की तरफ से भारत में पाकिस्तानियों ने नहीं करवाया था। वो तो पाकिस्तान तो ऐसी कौम है जो ओसामा बिन लादेन को कहती है कि ओसामा बिन लादेन तो हीरो है, जिसने 9/11 की जो घटना हुई थी अमेरिका में, जो 2001 में जो वो जो ट्विन टावर पे जो दो जहाज टकराए थे, उतनी बड़ी जो त्रासदी हुई थी उसको अंजाम देने वाला जो बिन लादेन था, ओसामा बिन लादेन, उसको पाकिस्तानी कौम कहती कि ओसामा बिन लादेन विलन नहीं, वो हीरो है। उठ रही है कि इसमें पाकिस्तान की जैसी स्थिति हो गई है वो बिल्कुल श्रीलंका की तरह होने वाला है। सबसे बड़ा खतरा है वो है पाकिस्तान के परमाणु हथियार, क्योंकि उसका मिसयूज भी हो सकता है। पाकिस्तान की इतनी सामर्थ्य भी नहीं बचेगी आने वाले समय में कि वो अपने परमाणु हथियारों को सेव कर सके। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि जो सऊदी अरब है उसने दरअसल पाकिस्तान को ये ऑफर किया था कि, ये मीडिया की कुछ खबरें हैं, इसमें रियलिटी कितना है ये बात की बात है। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बोला कि हम आपकी जो
परमाणु हथियार हैं, इनको हम जो है अपने पास सेव रख सकते हैं और पाकिस्तान को जो है सऊदी अरब फंड करके उसको इस दलदल से निकाल देगा। तो ये कुल मिला के आने वाला समय जो है पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। कुछ ही महीनों में पाकिस्तान को करीब, अभी तो पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के साथ जो है लगातार मीटिंग कर रहा है, और वो जो मीटिंग की जा रही है वो $1 अरब अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए नहीं, वो जो पहले से ही कर्ज चढ़ा हुआ है उसको तारने के लिए है। तो वो $1 बिलियन की जो है गुजारिश कर रहा है IMF से, और जबकि आने वाले कुछ 20 से 22 महीनों में पाकिस्तान को करीब 70 से 80 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। तो कोई देश आके इसको बचाएगा ये कहना तो मुश्किल होगा। बहरहाल जो स्थिति, वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के लिए है ये बहुत मुश्किल है, और भारत सरकार इसको बहुत ही बारीकी से देख रही होगी, इतना हमारा मानना है।